नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा स्वप्निल के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 4.1 के अंदर पिछले भाग में हम 4 प्रश्न कर चुके हैं। अब देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न है, दिए गए समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। पिछले प्रश्न में क्या था, कथन दिया हुआ था, समीकरण बनानी थी। इसमें क्या है, आपको समीकरण दिए भी है और कथन आपको बनाने हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है p प्लस 4 बराबर 15। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, p और 4 का योग 15 है। तो यहां लिखेंगे p और 4 का योग 15 है, ऐसे लिखेंगे इसको कथन के रूप में। दूसरा है m-7 बराबर 3। तो यहां लिखेंगे m ऋण 7 से 3 प्राप्त होता है। ठीक है, m ऋण m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। और m ऋण 7 से 3 प्राप्त होता है। आपको कथन सही होना चाहिए, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। इसके अंदर लिखेंगे m का दुगुना 7 है। m का दुगुना क्या है, 7 है। इसी प्रकार यहां लिखेंगे m को 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हमारा कथन बनेगा। अगला है m के 3 गुने को 5 से भाग करने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगले लिखेंगे p के 4 गुने में से 2 घटाने पर, यहाँ 25 लिख देना डायरेक्ट, ठीक है ना, अंकों में भी 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। और लास्ट है p को 2 से भाग करके 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हमारे कथन का निर्माण करना होता है, किससे, समीकरण दी हुई हो तब। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 6। ये आप नोटबुक में उतार लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें क्या करना है, आपको x मानकर उसके अंदर समीकरण बनाकर हल करना है। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 6। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6 का पहला प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो आपको क्या बताना है, परमित के कंचों की संख्या को m मानकर आपको इसको एक समीकरण बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर परमित के पास जितने कंचे हैं उसको अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, आपको प्रश्न के अनुसार सबसे पहले लिखना है परमित के पास कंचों की संख्या क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ 6 का पहला प्रश्न लिखते हैं, माना परमित के पास कंचों की संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि
उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, तो किसके पास है? इसके पास है। तो बताओ x के 5 गुने में 7 जोड़ देते हैं तो वो किसके कंचे बन जाएंगे? वो कंचे बन जाएंगे किसके? इरफान के। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे x के 5 गुने में, x के 5 गुने में 7 जोड़ने पर, तो क्या बन जाएगा? x है हमारा, इसका कितना गुना करेंगे? 5 गुना, तो 5x + 7 ये किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जो दूसरा वाला नाम है इरफान, उसके हो जाएंगे। तो प्रश्न अनुसार हमारी समीकरण क्या बन जाएगी? प्रश्न अनुसार हमारी समीकरण बन जाएगी कि जो ये परमित के पास, जो इरफान के पास है, वो 37 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 37 कंचे हैं। तो हमारा इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी आई? 5x + 7 आई। वो किसके बराबर हो जाएंगे? 37 के बराबर हो जाएंगे। तो x + 7 = 37, ये हमारे क्या बन गई? समीकरण बन गई। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि हम परमित, इरफान कहता है कि जितने परमित के पास है उसके 5 गुने से 7 ज्यादा इरफान के पास है, मेरे पास है, मतलब इरफान कहता है। तो हम इसके 5 गुने से 7 ज्यादा कर दिए, और आपको प्रश्न के अंदर दे भी रखा है इरफान के पास 37 है, तो इरफान को 37 के बराबर कर दिया। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का पहला बन गया। इसी प्रकार दूसरा है हमारा, दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो हमें लक्ष्मी की आयु को 5 वर्ष लेकर हमें क्या करना है? समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लक्ष्मी की आयु को क्या मान ले? कुछ भी मान ले। तो लिख देंगे माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष मान लो या y वर्ष मान लो, कुछ भी मान लो। अब आपको कंडीशन क्या देखी है? इसमें कंडीशन दे रखी है जितनी लक्ष्मी की आयु है उसके 3 गुने में 4 जोड़ दिया जाता है, तो वो किसकी बन जाती है? उसके पिता की आयु बन जाती है। तो हम लिखेंगे x के 3 गुने में 4 जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे x के 3 गुने में 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा इसके अंदर? मतलब x का 3 गुना 3x और प्लस 4 जोड़ेंगे तो वो किसकी आयु बन जाएगी? इस लक्ष्मी के पिता की आयु बन जाएगी। और लक्ष्मी के पिता की आयु आपके पास कितनी दे रखी है? 49 दे रखी है। तो प्रश्न अनुसार इसकी समीकरण क्या बन जाएगी? प्रश्न अनुसार इसकी समीकरण बन जाएगी 3x + 4 = 49। इस प्रकार ये हमारे दूसरे प्रश्न की समीकरण बन गई। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अध्यापिका बताती हैं कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं? 87 है। तो न्यूनतम अंक को L मान लेकर आपको एक समीकरण बनानी है। तो अपन को क्या बोल रखा है? जो न्यूनतम अंक है उसको क्या मान ले? y मान ले या x मान ले, l मान ले। इसके अंदर l मान लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरे प्रश्न के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर y मान के रखा है और मैंने x मान के रखा है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर y मान सकते हो। y का 3 गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3y + 4 और 3y + 4 = 49 के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक कितना मान को बोला? l मान लेते हैं l। अब उसको आगे कंडीशन दे रखी है कि न्यूनतम अंक के दुगुने में 7 जोड़ दें। न्यूनतम अंक के दुगुने में कितने जोड़ने? 7। तो लिख देंगे न्यूनतम अंक के दुगुने में 7 जोड़ने पर कौन सा अंक आ जाते हैं? अधिकतम अंक आ जाते हैं। तो न्यूनतम अंक के दुगुना, तो क्या हो गया? 2l। न्यूनतम अंक का दुगुना 2l, उसके अंदर 7 जोड़ देंगे तो ये हमारे अधिकतम अंक बन जाएंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि अधिकतम अंक आपको
दे रखा है। तो अधिकतम अंक आपको कितना दे रखा है? 87 दे रखा है। तो यहाँ से समीकरण क्या बन जाएगी? 2l + 7 बराबर 87 बन गया। तो इस प्रकार ये हमारे 3 प्रश्न हुए। अब एक लास्ट अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री भी होता है। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके अंदर पूछा है एक शीर्ष कोण और 2 आधार कोण है। तो शीर्ष कोण ये है और 2 आधार कोण ये है। समझ में आ गया? अब आपको इसके अंदर क्या पूछा है? समद्विबाहु के अंदर 2 कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम एक इसको कोण और इस कोण को क्या मान लेंगे? समान मान लेंगे। तो आपको क्या पूछा है? इसके अंदर पूछा है प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। तो हम इसको अपन b मान लेते हैं, इसको भी अपन b मान लेते हैं। समझ में आ गया? और पूछा है ये कि तीनों कोणों का योग 20 डिग्री है। तो समीकरण बनाइए। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। और इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। इसके अंदर पूछा है जो शीर्ष कोण है ना, वो इसका क्या है? दुगुना है। मतलब जितना ये कोण है उससे डबल ऊपर वाला होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। जितना ये कोण है उसका दुगुना ऊपर वाला शीर्ष कोण हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो, तो मान लेंगे, माना प्रत्येक आधार कोण क्या मान लेते हैं? b मान लिया। और अब क्या है? आधार का दुगुना शीर्ष कोण होता है। क्या लिखना है? आधार का दुगुना शीर्ष कोण है या नहीं है? तो यहां से क्या बन जाएगा? शीर्ष कोण क्या हो जाएगा? तो शीर्ष कोण क्या हो जाएगा? 2b। अब देखो अपने पास ये 2b आ गया, ये b और ये b आ गया। और हम जानते हैं त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से समीकरण बना लो, तीनों को योग करके किसके बराबर कर दो? 180 के बराबर। तो b + 2b बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे? इन सबको जोड़ दो। b और b कितने हो गए? 2b। और 2b और 2b कितने हो गए? 4b बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार ये हमारी समीकरण बन गई। तो इस प्रकार आज हमारे 4.1 पूर्ण हो चुकी है। अगले भाग के अंदर हम क्या करेंगे? इसके 4.2 के हल करेंगे। आप भी इसके अंदर प्रैक्टिस करना, बार बार जो भी उदाहरण दिए गए हैं उसको बार बार मिलाते रहना। और ये आपको नोटबुक में उतारने हैं। ये आज के लिए धन्यवाद।